नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफला ताक़िलून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सदक़ रहमत सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर साइंस ऑफ माइंड का जिक्र करांगे, यानी ज़हन दी साइंस ते की शै है। कुरान करीम दी सूरह अंबिया 10वीं आया पाक जी मैंने तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया। सोने रब ने फरमाया इस आया पाक च, क्या तुसीं अकल तो कम नहीं लैंदे हैगे? यानी सोना रब दसदा कि मैं तुहानूं इन्नियां नेमतां तो नवाज़िया फाबे आइए आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कि जिन्हां विच एक नेमत जिहड़ी तुहाडा ज़हन है, तुहाडे सिर दे दिमाग दा ज़हन है, कल्ब दे दिमाग दा ज़हन है, और जिहड़ा पूरे जिस्म दे अंदर छाया होया फैलिया होया और एक गैर बदई लतीफ़ ज़हन है जिहड़ा टाइम स्पेस कसे सकल दी कैद तो आज़ाद है और इस निकलने वाली लहरां भी इन्हां गल्लां तो आज़ाद है। तो सोने रब ने फरमाया कि तुसीं अकल नहीं करदे हैगे कि तुहानूं मैं नेमत दत्ती है ज़हन दी, इहदे कोल फ़ायदा क्यों हासिल नहीं करदे? और अज तो साइंसदान भी दुनिया जहान के मुफक्कर भी न्यूरो साइंटिस्ट भी इस गल दसदे हैं कि इंसान जिहड़ा वो अपने ज़हन नूं बहुत कम इस्तेमाल करता, पूरा कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। ज़्यादा तो ज़्यादा बड़े तो बड़ा कोई इंसान आ ज़हीन इंसान 10% तक ही ज़हन का इस्तेमाल करता, 90% का इस्तेमाल ही नहीं करता। अगर इस्तेमाल करे ये तो सुपरमैन बन जाए, ज़ाहरन भी और बातनन भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नूं इन्ने इनामात दिते हुए ने कि इंसान गिण नहीं सकता। तो इंसानी ज़हन नूं दी तकसीम जिहड़ी है वो साइंटिस्ट इदां करदे आ, जिहड़े न्यूरो साइंस माइंड साइंस वाले आ, न्यूरो साइंटिस्ट जिहड़े आ वो कहते 10% हिस्सा शऊर है, 90% हिस्सा जिहड़ा लाशऊर है। यानी 10% जिहड़ा कॉन्शियस माइंड है इंसान का वो सोचता है, फैसले करता है, मर्जियां करता है, थकदा भी है, आराम भी करता, सौंदा भी है। और इस ज़हन के अंदर ख्यालात भी हर वेले रवां चलदियां रहिंदियां, कमो बेश 70-75 हज़ार ख्यालात 24 घंटे इंसान के ज़हन च आउंदे जांदे रहिंदे आ। लेकिन अगर 17 सेकंड किसी ख्याल तरफ मतवज्जो हो जाए अंदर उतर जाता, सेव हो जाता। तो इस वास्ते इंसान के लाशऊर के अंदर अनकॉन्शियस माइंड के अंदर माँ के पेट तो लैके हुण तक पास्ट के अंदर माजी के अंदर जो भी प्रोग्राम इंसान ने इरादातानी या गैर इरादी की हुई है वो खुदकार तरीके ने इंसान के अंदर काम करती रहती है, क्योंकि लाशऊर जो मौत तक सौंदा नहीं और वो मुसलसल काम करता रहिंदा। जैसा कि तुसीं देखो इंसान कोई साइकिल या मोटरसाइकिल या कार सीखता है तो थोड़ा अरसा तंगी होंदी है, लेकिन जिवें ही वो अंदर सेव हो जाता प्रोग्राम लाशऊर च, फिर वो खुद ब खुद ही गेयर लाण लग पैंदा। बाद दफा अचानक सामने कोई होर गड्डी आ जाए तो फौरन वो ब्रेक की तरफ पैर चल जाएगा, रेस कम हो जाएगी, फौरन हैंडल बदल जाएगा तो और उस हादसे तो बच जाएगा, हालांकि इंसान को ख्याल भी नहीं होंदा। तो इस तरह इंसान तुरया जा रहा, अचानक कोई वो पैर किसी अग के अंगारे उत्ते आ जान तो बेखतारी फौरी इंसान पैर चक लेंदा, हालांकि इंसान को पता भी नहीं होंदा। ये काम कौन करा रहा? ये सब कॉन्शियस करा रहा। कुछ प्रोग्राम तो अल्लाह पाक ने इहदे अंदर फीड कीते ने मुस्तकिल, तो खुदकार तरीके नाल जिहड़ा काम इंसान के अंदर हुंदा रहिंदा है। बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को शऊर लाशऊर की जिहड़ी नेमत दत्ती है, बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है। तो इंसान जैसा कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, इंसान जो कुछ भी है सोच ही है, बाकी तो हड्डियां खोजती है। सुकरात ने किसी पूछया कि जनाब मेरा मुस्तकबिल की है, वो कहता जो तू अज सोच रहा, जो अज तेरिया सोचा नहीं तेरा मुस्तकबिल है। इंसान अपनी सोच ना बीमार अपनी सोच ना शफा हासिल कर सकता है, गरीब है तो अमीर हो सकता है, बीमार है तो सेहतमंद हो सकता, जिल्लत विच है तो इज्जत हासिल कर सकती,
ਜ਼ਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਰੂਜ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਗਰ ਮੰਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੌਕਰੀ ਅਗਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸਤਜਿਬ ਲਕੁਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਫੌਰੀ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕਬਰ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਸ਼ੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਬਾਂ ਮੂਵੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯਾਦਾਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੈਰ ਇਰਾਦੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ 'ਚ ਮਨਫੀ ਵੀ ਆ, ਮਸਬਤ ਵੀ। ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨਫੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤਾਂ ਮੂਵੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹੂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰਨ ਕਸੀਰਾ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕਸੀਰ ਦੇ ਅਨਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੂਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਇਲਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐਨਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਐਨਰਜੀਆਂ ਇਸੇ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਫਿਰ ਫੈਲ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਗਲੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੁਤਫਨ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਾਸ਼ੌਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਦ ਚਿੱਕੜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਮਨਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਈਆਂ, ਚੂँਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਐਨਰਜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛੀਆਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤਾਂ, ਸ਼ਫਾ ਬਖਸ਼, ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਨਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਔਰ ਖਲੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ DNA ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜੀਨ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ रूहानी इनकलाब आ जाए, इंसान सेहतमंद हो जाए, लंबी उम्र पाए और नए नए आइडियाज सोचे, नए प्रोग्राम सोचे तो फिर नवे खलीए बनने भी शुरू हो जाएंगे। तो अगर कोई इंसान चाहता कि मैं अपनी अच्छी चीज़ां अपने अंदर सेव करा, उन्हें चाहिए अपने शौर के अंदर बार बार दोहराए, वो शायद तसव्वुर करे। तसव्वुर और तस्वीर जी है बहुत असर करती है बनिस्बत तकरीरां दे। तो इंसान को चाहिए बार बार वो तसव्वुर अपने अंदर पैदा करे। तो न्यूरो साइंस ने इन्हां सारियां गल्लां दे फायदे तस्लीम कर लिया कि जिवें ही इंसान तसव्वुर करदा है, कोई अच्छा ख्वाब देखदा है खुलियां अखां नाल, तो फौरन उसदा असर इंसान दे अपने अंदर लाशौर जो बार बार करदा वो सेव हो जाता, फौरी अमल शुरू हो जाता। इस वास्ते जदों को अपने अंदर अच्छा प्रोग्राम सेव करे तो समझ लवे कि मैं कामयाबी तरफ मेरा सफ़र शुरू हो गया और वो कामयाबी मैनू हासिल करन दी इब्तदा हो गई है। ये ना सोचे कि मैनू कामयाबी हासिल होगी, ये मनफी सोच है, नहीं, शुरू हो गई है और वाकया ही हो गई। अज की साइंस ने इस गल नूं तस्लीम कर लिया। तो गल्लां जिहड़ियां इंसान नूं ज़ुबानी कलामी हासिल नहीं होनी जब तक इंसान अपने लाशौर के अंदर सेव ना करे और इन्हां प्रोग्रामां ते अमल ना करे, यानी बार बार वो मसबत सोचां नूं, कुरानी तौहीदी सोचां नूं अपने अंदर सेव ना करे। ईमान जिहड़ा ही तां कांटा बदलदा कि जदों ईमान लै हुंदा फिर इंसान अपने रब नाल वादा करदा कि अज तो बाद मैं अपना अंदर भी साफ करूँगी, मौला सोहणा तू मेरी मदद फरमा, अपने जिक्र नाल मेरे अंदरों नैगेटिव एनर्जियां नूं जला और मैं आइंदा प्रोग्राम जिहड़ा अपने अंदर कुरानी तौहीदी फितरी और मुस्बत करांगा, पॉजिटिव करांगा, ताकि मैं बीमारियों तो महफूज रहां, लंबी उम्र पावां, मेरे रिज़्क च माल जान औलाद बरकत होवे। तो उस तो बाद जदों इंसान ये अमल करदा है तो इस वास्ते सोहणे रब ने फरमाया कि मोमना वास्ते खसूसी रहमत है, शफात है सारी इंसानियत वास्ते अल्लाह दती हुई है, लेकिन खसूसी खास शफा और रहमत मोमना वास्ते रखी है। मोमन वो हुंदा जिहड़ा दिलों तस्लीम कर ले और तमाम शैतानी मनफी प्रोग्राम निज़ाम दस्तूर
तरीक़ों का मूँह कुल ही हमेशा लई मोड़ लै। तो इंसान को चाहिए कि अमल करे, क्योंकि एक रत्ती अमल जिहड़ा एक मन तकरीर के उत्ते भारी है। अमल जिहड़ा उहदे नाल ही नताज बरामद होंदे, क्योंकि इंसान जो भी सोचता है तो सोचदा वही है जो कि इंसान के अंदर सोचां वही आउंदियां जो इंसान के लाशौर के अंदर प्रोग्राम सेव होया, जो इंसान ने प्रोग्रामिंग की हुई है, जो भी इंसान को नॉलेज है और जो भी हवासे खमसा के जरिए इंसान तक इन्फॉर्मेशन मालूमात पहुँची हुई है या बाहरों रहमानी शैतानी मैसेज आते रहते हैं, तो ये चीज़ां ही वैसी सोचां और तसव्वुर पैदा करते हैं इंसान के जहन की स्क्रीन पर। तो इंसान को चाहिए कि जेड़े मनफी तसव्वुर आ उहदे पासे तवज्जो ना देवे, अगर वो अंदर सेव आ उन्होंने डिलीट कर देवे। नूरे ज़िक्र इलाही ना, अमले कुरान सुन्नत दे नूर ना, दुरूद पाक दे नूर ना, इस्तग़फ़ार दे नूर ना, बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहबो मिले दुखी इंसानियत दे नूर ना, वो अपने अंदरों वो सब नैगेटिव एनर्जियाँ जला दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे वास्ते आख्या कि तुसीं अकल तो कम नहीं लैंदे, मैं तुहाडे नाल नेमत रखी है, तो फायदा हासिल करो तो शैतानी प्रोग्रामां तो बचो। और जिहड़ा तुहाडे अंदर शैतान खन्नास दिल के खब्बे पासे बैठा, ये भी पकौड़े तलदा रहिंदा पुठे शैतान के पासे लाउंदा दी मत मनो, सीने का शैतान उहदी गल भी ना मनो। हाँ तुहाडे अंदर मैं एक डॉक्टर पाया मुलहिम, तो उहदे को जो कहंदा उहदियां मनो। इस वास्ते हर इंसान के मेले उत्ते अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता पाया होया, जब इंसान कोई गिज़ा दवा खांदा अल्लाह नूं पुछदा मौला सोहणिया मैं इहनूं मुअस्सर करां या गैर मुअस्सर करां, फिर मेरा मौला जो हुक्म करदा वैसा ही अमल करदा। इस वास्ते इंसान को चाहिए सोहणे रब नूं राज़ी करे, रब के प्रोग्राम के मुताबिक चले, ताकि दोनों जहानां दे अंदर कामयाबियां हासिल करे, दुनिया विच भी आखिरत विच भी और कबर च भी कामयाबी हासिल करे। अल्लाह की दसी नेमत जिहड़ी ज़हन है, शौर ला शौर कॉन्शियस मैंड और सब कॉन्शियस मैंड, ये प्रोग्राम को यदि साइंस को समझे और उसको ज़्यादा तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल करे और दूजे इंसानों तक भी ये पैगाम अल्लाह का पहुँचा दे, ताकि इंसान ये तो फ़ायदा हासिल करे। अल्लाह सोहने दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहने असां बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमज़ोर कामिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान साहब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोहणिया साडा कोई सहारा नहीं, ना सानू किसी होर सहारे की लोड़ है। सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा ताफ फरमाए, साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाए, कुरान ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमाए, अपने दायमी इक़्तिदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। तो ज़हन की साइंस को समझण और इस तो फ़ायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और इस पैगाम को दूजे इंसान तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह बस, तो बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।